जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 का बीएससी ऑफिस अटेंडेंट का हिंदी से क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। और हिंदी से क्वेश्चन वो भी खान सर की किताब से रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएससी कार्यालय परिचारी के कुल टोटल यानी कि कुल आप लोग का 20 प्रेस्टिक सेट मिलेगा साथियों। आप लोग एक किताब में आप लोग का कम से कम 20 प्रेस्टिक सेट मिलेगा साथियों। अगर आप लोग एक किताब ले लिए हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। इससे भी आप लोग को तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और ये पेपर आपको सिलेक्शन वाला पेपर है साथियों। आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सारे प्रश्नों को आप लोग को निचोड़ कर जाना है, ठीक है। तो चलिए साथियों, देख सकते हैं पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए साथियों, पहला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए, यानी कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए साथियों, जो कि इस बार आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए चलते हैं पहला सवाल पर, ठीक है। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है साथियों कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिए बताएंगे साथियों कि अत्यधिक शुद्ध संधि विच्छेद होता हमारा क्या होता है। आप लोगों के लिए 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं साथियों, इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। चलिए तो हो गया आप लोगों का 2 सेकंड का टाइम, ठीक है। यानी कि अत्यधिक शब्द मतलब यानी कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि अति प्लस अधिक होता है उसी को क्या बोलते हैं साथियों, अत्यधिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन यहां से प्रश्न बनेगा साथियों, ठीक है। यानी कि हूबहू क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए हिंदी से यानी कि हिंदी से क्वेश्चन आप लोग के 40 प्रश्न करने वाले साथियों, ठीक है। यानी कि हिंदी से सवाल आप लोग का 40 प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग को लास्ट में आप लोग को बताना साथियों कि 40 में से आप लोग कितने का जवाब आप लोग सही दिए, ठीक है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे साथियों कि 40 में से आप लोग अभी तक आप लोग कितने का सवाल का जवाब दिए हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग का अप्रैल में स्टार्ट होने वाला एग्जाम साथियों, ठीक है। तो एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला, अप्रैल से आप लोग का पहले सारे वीडियो को आप लोग को देखकर चले जाना, ठीक है, वो भी एग्जाम से पहले। तो चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि लंबोदर में यानी कि लंबोदर में कौन सा समास होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लंबोदर में होता है हमारा कौन सा समास होता है। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा साथियों, जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है, जो हमारा क्या होता है लंबोदर का समास होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास डेली आप लोग का हो रहा है साथियों, तो आप लोग जुड़ जाएंगे आप लोग का, ठीक है, आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, आप लोग का क्लास का अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों 88 0 थोड़ा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 88 0 900 1754, ठीक है। इस नंबर पर अगर आप लोग हाय करके मैसेज करते हैं साथियों, आप लोग को इधर से आप लोग का एक लिंक जाएगा। वो मतलब वो कौन सा लिंक रहेगा साथियों, वो लिंक आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप वाला रहेगा, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो ये लिंक आप मतलब ये प्रश्न मतलब ये नंबर पर आप लोग को क्या भेजना साथियों, हाय करके भेजना, ठीक है। तो मैं आप लोग का इधर से एक लिंक भेजूंगा साथियों, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, अभी के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग का जितना आप लोग का मतलब प्रश्न बताया के बाद उसके बाद आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों आकाश का परवाची शब्द बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों आकाश का परवाची शब्द होता है हमारा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल है, यानी कि व्योम होता है साथियों हमारा क्या होता है, आकाश का परवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों अस्थावर यानी कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों अस्थावर का विलोम होता है हमारा शब्द होता है वो हमारा जंगम होता है। क्या होता है साथियों, जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है साथियों
चलिए हिंदी का सवाल, अगला सवाल कहता है साथियों कि जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे, जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम बोलने वालों को क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, चलिए बताएंगे साथियों, जो बहुत बोलता है, ठीक है, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बस करवाया साथियों, जो बहुत बोलता है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप लोग को करवाए, तो ये वाला सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करवाए, ठीक है, कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि कनक कनकते 100 गुनी मतागतम, यानी कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता, यानी मादकता होता है अधिकाय में कौन सा अलंकार होता है। चलिए बताएंगे साथियों कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमक होता है, यानी यमक होता है इसका सही, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना, आप लोगों के 4 ऑप्शन दिया गया साथियों, और चारों ऑप्शनों में से आप लोग को चूज करना है कि हमारा कौन सा शब्द है जो हमारा मतलब सही है, ठीक है, यानी कि शुद्ध है। ठीक है, तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हमको होगा साथियों, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि आशीर्वाद को इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद को इस तरह के रूप में लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए बताएंगे कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा बेफिक्र से होना, यानी कि बेफिक्र होना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोदान के, यानी गोदान के लेखक हमारा कौन होता है। चलिए बताएंगे कि गोदान के लेखक होता है मुंशी प्रेमचंद होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए साथियों, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में अयोगवा, यानी कि अयोगवा वर्ण होते हैं हमारे कौन से होते हैं। चलिए बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण होते हैं साथियों हमारा कौन सा होते हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताएंगे। चलिए बताएंगे जो सब कुछ जानता हो, अभी बताया था साथियों, उसको क्या बोले थे साथियों, होमवर्क देने की, यानी कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा साथियों 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब सी होगा, यानी कि स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग बोलते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो जब मतलब जो बहुत बोलता है। ठीक है, यानी कि जो सब मतलब बहुत जानता है या जो बहुत बोलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, ये वाला सवाल का जवाब आप लोग बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कोई बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा। चलिए बताएंगे साथियों कि बुढ़ापा संघ होता है, मतलब शब्द होता है हमारा, इसमें से कौन सा संज्ञा होता है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, बहुत ही कम समय में आप लोगों को सारा क्वेश्चन करवा देंगे साथियों। ठीक है, राम ने रावण को मारा में को किस कारक का चिन्ह होता है। चलिए बताएंगे जो को होता है हमारा किस कारक का चिन्ह होता है साथियों, तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, जीके का कम से कम, यानी जो सॉरी जीके का नहीं, यानी कि हिंदी का, यानी कि हिंदी का कम से कम 40 प्रश्न करेंगे साथियों। ठीक है, और 40 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है अन्वयन, यानी कि अन्वय होता है हमारा का संधि विच्छेद बताइएगा। अन्वय होता है हमारा किसका मतलब संधि विच्छेद होता है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अनु प्लस ए होता है क्या होता है, अनुवय, मतलब अन्वय होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कमल का परवाची शब्द नहीं होता। चलिए बताएंगे कि कमल का परवाची शब्द होता है, इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलद होता है हमारा, क्या होता है, कमल का परवाची शब्द नहीं होता। जलद किसका होता है साथियों, हमारा बादल का होता है। ठीक है, किसका होता है साथियों, तो बादल का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जलद होता है जो हमारे बादल का होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, चलिए अगला सवाल कहता है साथियों पावक में कौन सी संधि होता है। चलिए बताएंगे साथियों पावक में होता संधि होता है हमारा आयादी, यानी कि आयादी होता साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों जो हाथ मलता है उसको मुहावरे का अर्थ पूछता है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पछताना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है
सूर्य का स्त्रीलिंग यानी कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हमारा होता है, हमारा कौन सा होता है? तो 18 का यानी कि 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 19 नंबर क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कारक के भेद होता है हमारे कितने भेद होते हैं। हम याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 को भेद होता है। क्या होता है? तो 8 को भेद होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर हो। ठीक है, और ये आपके आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों कि गबन यानी कि गबन उपन्यास के रचनाकार होता कौन सा होता है? चलिए बताएंगे कि गबन होता उपन्यास के रचनाकार होता हमारा क्या होता है? मुंशी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा नष्ट होना होता है, नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते सर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कोई दिगंबर यानी कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का कौन नाम बताइए। ठीक है, तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना साथियों तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन संधि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो साथियों तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, 8809001754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करके क्या बोलना साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग को मैसेज करना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों 23 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिफला में यानी कि त्रिफला में कौन सा समास होता है? चलिए बताएंगे सर त्रिफला में होता है कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों अमीश यानी कि अमीश का विलोम शब्द बताएंगे। चलिए अमीश का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि निरामिष होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का परवाची शब्द बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों पृथ्वी का परवाची शब्द होता है हमारा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि रत्नावर मतलब रत्न यानी कि रत्न गर्भा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखिएगा। कहता है कवि का स्त्रीलिंग रूप बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कवियत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा सर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है परीक्षार्थी यानी परीक्षार्थी की शुद्ध वर्तनी बताएंगे। चलिए बताएंगे कि परीक्षार्थी की शुद्ध वर्तनी क्या होता है साथियों? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि परीक्षार्थी होता है इस तरह के रूप में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए हो बहु क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? चलिए बताएंगे साथियों कितनी मात्राएं होता है? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 मात्राएं यानी कि एगो होता है तो 13 को मात्राएं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन की तरनी यानी कि तरनी का परवाची शब्द बताएं। चलिए बताएंगे कि तरनी का परवाची शब्द होता है हमारा कौन सा होता है? तो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 30 नंबर यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा उपकार का विलोम बताएंगे यानी कि उपकार का विलोम शब्द होता है हमारा क्या होता है साथियों? तो याद रखिए इसका सही जवाब होगा अपकार होता है। क्या होता है? अपकार होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा सर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कोई आग का तारा होना का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे कि आग का तारा होना का अर्थ होता है हमारा बहुत प्यारा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं सारे 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कोई पीताम्बर में कौन सा समास होता है? चलिए बताएंगे कि पीताम्बर में होता है हमारा कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा साथियों हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों पूछा कि महेश का संधि विच्छेद यानी कि महेश का संधि विच्छेद पूछा है साथियों। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस इस होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में संधि विच्छेद से क्वेश्चन एक या दो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है हमारा साथियों हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि एकमात्र सहारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन की कमानी के रचयिता हमारा कौन सा होता है? चलिए बताएंगे कमानी के रचयिता होता है हमारा कौन सा होता है साथियों? 35 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? जल्दी बताएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रसाद यानी कि इसका पूरा नाम की अगर बात बोले साथियों तो जयप्रकाश। ठीक है, सॉरी जयप्रकाश नहीं जयशंकर प्रसाद होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हमारा कमायनी के रचयिता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन
कि शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी इसमें से आप लोग का शुद्ध वाक्य चुनना साथियों। इसमें से आप लोग का शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा सी, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता क्वेश्चन यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? चलिए बताएंगे। यथाशक्ति में समास होता है हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अ और यानी कि अ और आ का उच्चारण स्थान बताएंगे। चलिए अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा? चलिए बताएंगे साथियों। आधुनिक युग की मीरा है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब मतलब महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को कहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। मतलब हिंदी का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निश्चल, यानी कि निश्चल मतलब निश्चल का सही संधि विच्छेद। चल बताएंगे साथियों, निश्चल का संधि विच्छेद आप लोग खुद बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में। चलिए तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी से कम 40% किया साथियों। ठीक है, और ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे। ठीक है, तो चलिए साथियों अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे साथियों कि 40 में से आप लोग कितने का सही सवाल का जवाब दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है।